नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे ने ईडी समन और भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार पर जोरदार हमले किए। झारखंड की आईएएस अफसर गोड्डा की तत्कालीन उपायुक्त किरण कुमारी पासी पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को कार्रवाई का अनुशंसा कर सकता है। 4 दिन बाद चंद्र ग्रहण पर बन रहा है अशुभ योग। 8 नवंबर को कितने बजे दिखेगा मोक्ष काल सूतक काल? चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स 2022 यानी मंगलवार 8 नवंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 2022 में लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण 2022 भरनी नक्षत्र तथा मेष राशि पर लग रहा है। यहाँ जाने इस चंद्र ग्रहण 2022 पर मोक्ष कालन और सूतक काल के बारे में। मुश्किलों में घिरे हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को लिखी भावुक चिट्ठी। आप भी जानिए इसकी बड़ी वजह। झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराएं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए समन किया है। उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन वह रायपुर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरुवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने की बनी रणनीति बनी। हेमंत आज रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेंगे। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी की है। इसके तहत 2 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक के विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम की उपस्थिति रहेगी। आगामी 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ईडी के समन भेजने के मामले में बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम घबराते नहीं, विपक्ष के अनुरोध पर चल रही कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करने पर उन्होंने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। यह विपक्ष के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है, विपक्ष के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। संताली लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के संताली साहित्यकारों का दुमका में जुटान, इसके उत्थान पर दिया जोर। दुमका के स्टेट लाइब्रेरी में व रेफ पीओ बिल्डिंग बोर्डिंग मेमोरियल संताली लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर देश विदेश के संताली साहित्यकारों का जुटान हुआ। इस दौरान संताली भाषा एवं साहित्य में रेव पीओ बोर्डिंग द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हुई। वहीं संताली भाषा एवं साहित्य के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। गुमला के सिसई में मंदबुद्धि बच्चे से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ा, जमकर की पिटाई। गुमला जिला के सिसई क्षेत्र में मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की जानकारी मिलते ही आरोपी को दौड़ा कर पकड़ा और जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराई है। रामगढ़ के बरकाखाना में रेलवे क्वार्टर निर्माण साइट पर गोलीबारी, अपराधियों ने परचेज मैनेजर को किया घायल। रामगढ़ जिला के बरकाखाना ओपी क्षेत्र स्थित रेलवे क्वार्टर का निर्माण कर रही केके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर अपराधियों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी में रेलवे ठेका कंपनी के परचेज मैनेजर को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा में नाबालिग की मौत के विरोध में बंद रहा बानो, आरोपी गिरफ्तार।
सिमडेगा के बानो क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के विरोध में बुधवार को बानो बंद रहा। इस दौरान सभी दुकानें बंद रही, वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमीन विवाद में गढ़वा के जेएमएम नेता अयूब मंसूरी की गई जान, 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। गढ़वा के जेएमएम नेता अयूब मंसूरी हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। जमीन विवाद और अवैध संबंध के कारण जेएमएम नेता की हत्या का कारण बताया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का मास्टरमाइंड अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पहाड़ियों की तलहटी में बसे कुचाई के जोमरो गांव पहुंचे अधिकारी, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से कराया अवगत। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत कुचाई के जोमरो गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसी है। इस मौके पर विधायक समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। दल बदल का मामला स्पीकर के पास नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अलग से अदालत गठित हो, रविंद्र महतो जी का कहना है। स्पीकर रविंद्र महतो बुधवार को प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर कथित कोकर स्थित कार्यालय पहुंचे। प्रभात खबर समाज से पूछे गए सवालों का उन्होंने सारगर्भित जवाब दिया। दल बदल मामले के बारे में पूछे जाने के बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही। श्रीलंका के बाद मॉरिशस में एक्सीलेंट इनोवेटर अवार्ड से नवाजे गए डीपीएस बोकारो के प्रिंसिपल एएस गंगवार। डीपीएस बोकारो के प्रिंसिपल एएस गंगवार को एक्सीलेंट इन एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के बाद उन्हें मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें अध्यापन के तौर तरीके में नयापन लाने को लेकर श्री गंगवार को एक्सीलेंट इनोवेटर कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया। झारखंड के 8,35,000 रजिस्टर्ड परिवारों को मिले आवास, सीएम हेमंत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड के 8 लाख से अधिक रजिस्टर्ड परिवारों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम ने केंद्रीय मंत्री से इन रजिस्टर्ड परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।